सो हेलो एंड वेलकम टू मे ऑन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कभी ना कभी आपने ईटीएफ के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ क्या होते हैं और ये इंडेक्स फंड से कैसे अलग होते हैं, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ को समझने से पहले हमें एक बार इंडेक्स फंड को अच्छे से समझना होगा। आखिर इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो डिटेल में इंडेक्स फंड को समझने के लिए ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है। पर डिटेल समझने के लिए आप इस वीडियो पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड को समझने से पहले हमें समझना होगा आखिर इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक बेंचमार्क की तरह होता है। इंडेक्स के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं जैसे हमारा निफ्टी 50 है, जो कि हमारे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जिस निफ्टी 50 के अंदर हमारे टोटल 50 स्टॉक्स हैं, जो कि टॉप लार्जेस्ट कंपनीज हैं हमारे इंडिया की। तो ये जब 50 स्टॉक्स अप या डाउन मूव करते हैं तो उसके हिसाब से उनके वेटेज के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इंडेक्स होता है निफ्टी 50, उसकी वैल्यू अप डाउन होती है। करंटली हमारा जो निफ्टी 50 है वो अराउंड 22,000 के आसपास है। तो ये जो 2000 जो वैल्यू से निकल के आई है, इसमें ये हर दिन 500 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स अप डाउन होता रहता है। तो इससे जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है उसके कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, यानी कि उसके जो 50 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। क्योंकि वो जो जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, वो असल में 50 स्टॉक से कलेक्शन से ही बना हुआ है। हर सेमी एनुअली के टाइम पीरियड के हिसाब से हर 6 मंथ पर हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें वैल्यूएशन की जाती है, एक बार इवेल्युएट किया जाता है। और अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो उसके जगह दूसरे स्टॉक से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, इसी इंडेक्स को फॉलो करते हुए अगर कोई फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपना फंड एक जगह इकट्ठा करके मतलब पूल करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं एक इंडेक्स फंड में। मतलब कि हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम लोग अपना फंड देते हैं और उसका जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे सारे पैसे को एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50 में जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो उन्हीं 50 स्टॉक्स में उनके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। अब अगर आप इंडेक्स फंड अच्छे समझ चुके हैं तो ईटीएफ भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है, बस ये एडिशनल थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है इंडेक्स फंड में। अब वो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो एडिशनल एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये है कि जब जो हमारा इंडेक्स फंड होता है अगर उसी को स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग ट्रेड करने के लिए अवेलेबल करा देते हैं तो उसे ईटीएफ कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के से समझते हैं। तो चलिए ज़रा हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये जो बॉक्स बनाया है रेक्टेंगल शेप का, जो हमारा ये आयत का आकार का जो हमारा बॉक्स है, मान लीजिए ये एक इंडेक्स है जिस इंडेक्स के अंदर हमारे 5 तरह के स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक का नाम ए है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पाँचवें का ई। ये 5 स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स के अंदर। मतलब ये जो इंडेक्स है इसके अंदर सिर्फ 5 ही है। जैसे हमारा निफ्टी 50 के अंदर 50 है, मान लीजिए इस इंडेक्स में सिर्फ 5 ही हमारे स्टॉक्स हैं। तो ये जो 5 स्टॉक्स के कलेक्शन को हमने इंडेक्स बोला है। और इस इंडेक्स हम लोग कुछ नाम भी रख सकते हैं, जैसे हम कुछ भी नाम रख दिया मैंने जूम करने के लिए, 550 नाम रख दिया हमने इसका, FIFTY। तो ये जो 550 हमारा जो इंडेक्स है इसके हमारे कुछ यूनिट्स इशू होंगे। जो हमारे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने वो इसके यूनिट्स इशू करेंगे। और वो यूनिट्स अगर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे तो इसी को ही कहते हैं हम लोग ईटीएफ। मतलब इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में डिफरेंस क्या है। जो इंडेक्स फंड होता है वो हमारे एक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारा ईटीएफ्स होते हैं वो भी हमारे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे उनके जो यूनिट्स होते हैं उनकी बाइंग सेलिंग नहीं होती है, उसकी ट्रेडिंग नहीं होती है। जबकि हमारे ईटीएफ की मतलब कि एक दूसरा तरह का इंडेक्स फंड जिसकी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, उसकी बाइंग सेलिंग होती है, उसी को ही हमने बोलते हैं ईटीएफ। तो ईटीएफ असल में हमारे इंडेक्स फंड ही होते हैं, लेकिन वो इंडेक्स फंड्स जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग भी होती है उसे हम लोग ईटीएफ कहते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होते हैं। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, बस इंडेक्स फंड जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग उनकी नहीं होती है और ईटीएफ के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। अब इनके स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होने ना होने से क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। चलिए ज़रा अब हम थोड़ा और डिटेल में इनके बीच के कंपैरिजन को देखते हैं, आखिर ईटीएफ इंडेक्स में और डिफरेंस क्या है। तो हमारा जो ईटीएफ होता है वो मेनली उस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होता है जो एक बार में लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि हमारा जो ईटीएफ होता है वो असल में
उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो रही होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब आपको जैसे एक नॉर्मल स्टॉक को बाइंग सेलिंग करते समय ब्रोकरेज वगैरह पे करना पड़ता है, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, तो वो ETF में भी ब्रोकरेज वगैरह देने पड़ते हैं। तो अगर लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए ETF में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट तभी करूँगा कि अगर आप थोड़ा लार्ज अमाउंट लगा रहे हो तो आप ETF में जरूर जाए, जिससे कि आपका जो टैक्सेस जो ब्रोकरेज वगैरह हैं उनका इम्पैक्ट ना के बराबर हो। और अगर आप छोटे मोटे अमाउंट से SIP करना शुरू करना चाहते हैं हर मंथ, तो आप इंडेक्स फंड से ज़्यादा मतलब इंडेक्स फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड और ETF और आप नीचे ठीक से देखेंगे तो इनका जो रिटर्न का जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल लगभग सेम ही है। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, तो हमारा SBI निफ्टी 50 ETF है, उसने 3 साल में 16.27% का रिटर्न दिया है, और हमारा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स ने 16.23 का। तो यहाँ पर ETF ने भी 16.27 और हमारा इंडेक्स ने 16.23। तो ETF और इंडेक्स में यहाँ कुछ खास फर्क नहीं है। अगर थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दे रहा है तो हमारे एक्सपेंस रेशो में दिख रहे हैं, जो कि हमारा थोड़ा ETF का बहुत ज़्यादा कम है, 0.04 है, जबकि हमारे इंडेक्स में थोड़ा ज़्यादा है, 0.1% के आसपास का। पर ओवरऑल देखा जाए तो रिटर्न लगभग सेम ही है। इसलिए अगर आप एक स्मॉल अमाउंट से हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के थ्रू, तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। ETF में एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप ETF में SIP जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको हर मंथ खुद ही मैनुअली बाय करना पड़ेगा। और दूसरे डिफरेंस की बात करें, जो ETF होता है वो हमारा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हमारा जो ETF होती है उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो आप जब चाहे तब बाय कर सकते हैं, जब चाहे तब सेल कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक स्टॉक की तरह होता है, जो जिनकी आपको मतलब जब आप बाय करेंगे तो आपके T+1 में सेटलमेंट हो जाता है। और जो हमारा जबकि इंडेक्स फंड होता है उसको अगर आप परचेज़ करना चाहेंगे उसकी यूनिट्स, तो आपको सेम डे से, अगर आपने कट ऑफ टाइमिंग से पहले अगर बाय करा है तो आपको सेम डे की नहीं भी मिलती है, वरना आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की नहीं भी मिलती है। तो ETF थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आपको मान लीजिए कहीं मार्केट जो है वो आपको किसी दिन अगर क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, 5-10% गिर चुका है मार्केट, तो आप अगर चाहते हैं थोड़ा एवरेजिंग करना, तो आप ETF में आप तुरंत उसी दिन बाइंग कर सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में हो सकता है नेक्स्ट डे गैप वगैरह हो गया, मतलब बाय करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इंडेक्स फंड में आप तुरंत बाय नहीं कर पाएंगे। आपको पहले परचेजिंग के लिए अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको तुरंत NAV जो होती है वो क्रेडिट नहीं होती है। वो या तो अगर आपने कट ऑफ टाइमिंग से पहले करा हो तो सेम डे की NAV मिल जाएगी, अदरवाइज वो आपको नेक्स्ट डे की मिलती है। तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा जो एवरेजिंग का जो इम्पैक्ट है वो कम दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाए। इसलिए जो ETF होते हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो थोड़ा सा मैनुअली थोड़ा वर्क करना चाहते हैं। जबकि SIP हमारा इंडेक्स फंड के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये ऑटोमेटिक हमारा काम करते रहता है। SIP मोड हमारा इंडेक्स फंड में ही अवेलेबल है। रिटर्न हमने देख लिया कि ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ETF की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ आप अगर ETF की तरफ जाते हैं थोड़ा आप लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें तभी आप जाए ETF में, वरना ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस आपको पे करके ही आपको ज़्यादा फिर चार्जेस वगैरह हो जाएंगे, जिससे आपको हो सकता है इंडेक्स से भी रिटर्न कम बने फिर इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। और आप अगर मैनुअली का झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं हर मंथ ऑटोमेटिक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहे, तो आप इंडेक्स फंड में SIP मोड में आराम से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। रिटर्न में मैंने कंपेरिजन देख लिया। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर मुझसे ये पूछते रहते हैं कि निफ्टी के मतलब ETF में और हमारे इंडेक्स फंड में रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लिए, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा दिखाई देता है, बाकी उनके मुकाबले जो कि रिटर्न जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। तो आप किसी भी मोड में जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट का साइज़ कितना है, होराइजन कितना है, कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और आपका लंबा टाइम पीरियड है और आप ETF में जा रहे हैं मैनुअली हर मंथ या मतलब हर क्वार्टर बार बार कर रहे हैं, हो सकता है आपको इंडेक्स फंड ज़्यादा सूटेबल करे। सो ये डिपेंड करता है एक इन्वेस्टर के उसके इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर। तो उम्मीद है मुझे इस वीडियो में मैंने आपको ETF और इंडेक्स फंड में डिफरेंस बता दिया होगा, और आप ये डिसीजन लेने में अब कैपेबल हो गए होंगे ETF आपके लिए बेहतर है या फिर इंडेक्स फंड। फिर भी फाइनल डिसीजन के लिए आप अपने एक बार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।